नमस्कार साथियों। नए साल पर रेलवे दे रहा है बुजुर्गों को दो बड़ी खुशखबरी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आप भी एक बुजुर्ग हैं या फिर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को क्रॉस करके सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुका है, फिर चाहे वो आपके मम्मी पापा हों, आपके दादा दादी हों या फिर कोई भी हो, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए क्योंकि सभी को ये जानकारी नहीं होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक-एक करके वो सभी चीज़ें आपको बताते हैं कि आखिर रेलवे ऐसी कौन-सी 2 नई सुविधाएँ आपको देने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोग को सीनियर सिटीजन की परिभाषा बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि सरकार की नज़र में आप सीनियर सिटीजन कौन से उम्र के बाद आ जाते हो। वैसे तो आप 50 साल के या 55 साल के हो गए तो लोग आपको बुजुर्ग कहने लगते हैं, लेकिन सरकार कब आपको बुजुर्ग कहती है? सरकार आपको बुजुर्ग तब कहती है जब आप उनकी कैटेगरी में आते हो, यानी वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी में। और ये वरिष्ठ नागरिक की कैटेगरी क्या है? अगर आप एक पुरुष हो तो आपकी उम्र 60 साल और अगर आप एक महिला हो तो आपकी उम्र 58 साल। अगर ये क्राइटेरिया है आपकी उम्र का तो आप एक सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके हो। अगर 1 महीना भी बाकी है पूरा होने में तो आप उस वर्ग में नहीं आते हो। तो ये हो गई सीनियर सिटीजन की परिभाषा। अब मैं आपको बताता हूँ रेलवे कौन से 2 बड़े लाभ आपको देने जा रहा है नए साल से। साथियों, पहला यहाँ पर जो लाभ आ जाता है वो है व्हील चेयर सुविधा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ, बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पैरों में दिक्कत होती है। स्टेशन पर पहुँचे और पता चला कि जहाँ जिस डिब्बे में उनको बैठना है वो डिब्बा उनसे बहुत दूरी पर जाके रुका, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाके रुका। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है बुजुर्गों के लिए, क्योंकि ट्रेन भाई आधा घंटा तो रुकती नहीं जो वो आराम से धीरे धीरे चल के जाएँ। मुश्किल से मुश्किल वो 3 से 5 मिनट के बीच में वो ट्रेन चल देती है। तो ऐसे में बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो रेलवे ने ये नई विशेष सुविधा शुरू करने का फैसला किया है देश के लगभग सभी स्टेशनों पर, कुछ छोटे मोटे स्टेशनों को छोड़ के, कि आप स्टेशन पर जाओगे तो आपको व्हील चेयर जो है वो स्टेशन प्रबंधन की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, अगर आप उसके लिए मांग करते हो तो। जहाँ से आप टिकट लेते हो आप उन्हीं से बोलोगे भैया व्हील चेयर हमको लेनी है, तो वो आपसे आईडी प्रूफ मांगेंगे कि आप वाकई में 60 साल के हो या नहीं हो। उसके बाद अगर अवेलेबल होगा स्टेशन पर तो वो अपना एक पोर्टर भी आपके साथ भेजेंगे। पोर्टर मीन्स जो कि आपको व्हील चेयर पर बैठा के आपको आपके डिब्बे की लोकेशन तक छोड़ के आएगा। उसके बाद वो व्हील चेयर वापस ले जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो व्हीलचेयर आप लेके जाओ, क्योंकि जहाँ स्टेशन पर आप उतरोगे वहाँ से भी आपको जाना पड़ेगा, तो आपको उसके 500 रुपये जो सबमिट करने पड़ेंगे, साथ में आईडी प्रूफ भी जमा करना पड़ता है। फिर आप जब कभी वापस आओ या किसी भी स्टेशन पर आप जो है वो आईडी प्रूफ दिखा के अपने 500 रुपये वापस ले सकते हो। तो ये सुविधा रेलवे है जो शुरू करने जा रहा है, स्पेशली उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जिनको चलने फिरने में परेशानी होती है और वो दौड़ा भागी ज़्यादा नहीं कर पाते। दूसरा यहाँ पर स्पेशल लाभ मिलने जा रहा है सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है, वो है लोअर बर्थ कोटा। अब आप में से बहुत से लोग इसको सुन के स्किप कर दोगे। मैं जानता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग स्किप करेंगे वो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक अलग से फैक्ट बताऊँगा। वो फैक्ट कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि आप अकेले यात्रा करने वाले हो या आप अपनी वाइफ के साथ यात्रा कर रहे हो, तो आप सीनियर सिटीजन कैटेगरी में हो, यानी लोअर बर्थ आपको आवंटित हो सकता है। बट जैसे ही आपकी संख्या 2 से ज़्यादा हुई, 3 या 4, तो आपको जो है जनरल कोटा दिया जाएगा, यानी आपको सीनियर सिटीजन की तरह लोअर बर्थ कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा। वो उसी केस में है जब या तो आप अकेले यात्रा कर रहे हो या फिर आपके साथ 2 लोग हैं। ठीक, मतलब आपको मिला के 2 लोग हैं, आप और आपकी वाइफ। तो इस केस में आपको लोअर बर्थ आवंटित किया जाएगा। जहाँ भी आप रिजर्वेशन के लिए जाओगे तो उसमें सीनियर सिटीजन कोटा का ऑप्शन होता है, आप उस पर सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक रेलवे जो है अगर अवेलेबल हुआ तो आपको लोअर बर्थ आवंटित कर देगा। लोअर बर्थ आवंटन के फ़ायदे क्या हैं वो तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता ही होगा। लोअर बर्थ है तो आपको अगर वॉशरूम जाना है, आपको पानी पीने जाना है या फिर कुछ भी आपको एक्टिविटी करनी है तो आप इजीली कर सकते हो, इन कंपैरिजन टू अगर आपको अपर बर्थ मिलती है तो आपको बार बार नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये लोगों के जिनके घुटने में प्रॉब्लम होती है उनको चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको अपर बर्थ आवंटित कर दी गई, उसके बाद जो है आप जब बैठ के ट्रेन चल दी, आपने देखा यार लोअर बर्थ तो खाली है, हमें ये क्यों नहीं मिली। तो इस केस में जो टीटी आएगा आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको लोअर बर्थ आवंटित कर देगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको टीटी को एक भी पैसा नहीं देना, क्योंकि ये सुविधा रेलवे आपको निःशुल्क देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। एक भी पैसा आपको टीटी को रिश्वत के तौर पर नहीं देना। अगर सीट अवेलेबल है लोअर बर्थ तो वो आपको ऑटोमेटिक आवंटित कर देगा, बस आपको उससे थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी।
तो ये 2 महत्वपूर्ण सुविधाएं हैं जो रेलवे नए साल के बाद से आपको देने जा रहा है। हालाँकि अभी भी मिलती थी, बट कुछ जगह पर इसको आप लोग नए सिरे से कह सकते हो रेलवे ने अपडेट किया है। अगर आप लोग इंतजार कर रहे थे रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन का, यानी 40% पुरुषों को छूट, 50% महिलाओं को छूट, तो अब आपकी धैर्य की जो लिमिट है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि हो सकता है, मे बी चांसेस हैं, लगभग 70% मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कंफर्म हो चुका है। 30% सरकार की तरफ से औपचारिक घोषणा होना बाकी है कि जो नया बजट सत्र स्टार्ट होगा जनवरी 2000 माफ़ कीजिएगा, अप्रैल 2026 से, उसमें रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन एक बार फिर से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि कोई भी अपडेट आपसे छूट जाती है या आपको पता नहीं चल पाती है समय पर, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे चल के रेलवे ही नहीं, सरकार की तरफ से कोई अन्य योजना भी अगर आप लोग के लिए आए तो उसकी जानकारी मैं सबसे पहले आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आज की इस जानकारी को, आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।